पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के रेलेवेंस और फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। टू ascertain the truthfulness of assertions made by the parties। ascertain का मतलब क्या होता है? पता लगाना, किसी चीज के बारे में पता लगाना। क्या? टू ascertain the truthfulness, कितनी सच्चाई है बातों में, किसकी बातों में, ऑफ assertions। assertions का मतलब होता है जो स्टेटमेंट दोनों पार्टीज दे रहे हैं, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट की तरफ से जो assertions आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये पता लगाता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, मेड बाय द पार्टीज। सेकेंड चीज है, इट प्रोवाइड्स हाउ फैक्ट्स हैव टू बी प्रूव्ड एंड व्हेन दे विल बी रिगार्डेड एज रेलेवेंट बाय द कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस। इंडियन एविडेंस एक्ट हमें ये भी बताता है कि किस तरीके से फैक्ट्स को प्रूव करा जाएगा और साथ ही कब वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे कोर्ट के लिए ताकि कोर्ट जस्टिस को एडमिनिस्टर कर सके। फिर से समझिएगा कि सबसे पहली बात तो ये बताता है कि फैक्ट्स को किस तरीके से प्रूव करा जाए, और दूसरी बात ये कि कब वो फैक्ट्स जो प्रूव करे हैं, जो फैक्ट्स दोनों पार्टीज कह रहे हैं, वो फैक्ट्स कब रेलेवेंट होंगे, ठीक है, वो फैक्ट्स कब रेलेवेंट होंगे कोर्ट के लिए ताकि कोर्ट जो है वो जस्टिस को एडमिनिस्टर कर पाए। अभी इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। सेकंड पॉइंट को, मान लो कि एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है वाई की वजह से, ठीक है। एक्स क्या करता है वाई के ऊपर, जब भाई एक्सीडेंट होता है दोनों का तो काफी वाई क्या कर रहा था, वाई कर रहा होता है रैश ड्राइविंग, ठीक है। अब क्या होता है, उसने एक्स को हिट किया अपनी कार से, और जब एक्स ठीक होता है तो वो वाई पे कर देता है केस, वो वाई पर केस करता है। अब क्या, वाई अपनी भाई अपने लिए तो अपने आप को हर आदमी बचाना चाहता है, तो वाई कोर्ट में बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है और ये वो, ठीक है, कुछ भी कि मैं तो था ही नहीं, ये मैं जब इनका एक्सीडेंट हुआ या जो भी कुछ है ये झूठ बोल रहा है, मैं नहीं था वहां पर, मैं सिटी में ही नहीं था, मान लो उत्तर प्रदेश में हुआ है, मान लो उत्तर प्रदेश में हुआ तो मैं स्टेट में ही नहीं था। भाई अगर ये सारी चीजें बोलता है तो अब बात यहाँ पर आती है कि एक्स अपनी बात कैसे प्रूव करेगा। तो एक्स अपनी बात ऐसे प्रूव करेगा कि जहां पर एक्स कहेगा कोर्ट में कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो अगर वहां की फुटेज हम देख लें कोर्ट के सामने, अगर वो फुटेज पेश हो जाए तो प्रूव हो जाएगा कि वाई ने ही एक्सीडेंट किया है, कि वाई ही प्रेजेंट थे वहां पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कोर्ट जो दोनों पार्टीज के फैक्ट्स है उसमें से कौन से फैक्ट को रेलेवेंट मानेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो एविडेंस ठोस है, कहाँ का एविडेंस ठोस मिल रहा है कोर्ट को, एक्स के पास तक, कि वो क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वहां पर और भाई फुटेज रिकॉर्ड हुई होगी। तो कौन सा जो बात है, जो एविडेंस है वो ठोस है, कौन सी बात में सच्चाई कैसे पता लगेगी, तो एक्स की बात से सच्चाई ज्यादा नजर आ रही है या वाई की दलीलों से ज्यादा। सो सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। थर्ड चीज है, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। बहुत सिंपल सी चीज देखिए कि राइट्स और लायबिलिटीज को डिसाइड करने के लिए भी हेल्प करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। लायबिलिटीज बेसिकली क्रिमिनल केसेस में होती हैं कि कौन लायबल है, किसने क्राइम किया है, किसने क्राइम नहीं किया, तो ये भी बताने में हेल्प करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या करता है, और कि रूल्स और प्रिंसिपल ले डाउन करता है, रूल और प्रिंसिपल बनाता है अकॉर्डिंग टू विच फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है। देखो, प्रूव्ड कौन से फैक्ट होते हैं, जिन्हें कोर्ट मानती है, ठीक है, कि ये सच है। डिसप्रूव्ड क्या है, जिस स्टेटमेंट को कोर्ट ने नहीं माना, ठीक है, कोर्ट ने डिनाई कर दिया उस स्टेटमेंट को, ठीक है, वो कोर्ट वो स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रूव का मतलब क्या है कि जिस स्टेटमेंट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और डिसप्रूव का मतलब क्या है कि जिस स्टेटमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको माना ही नहीं है, मान्य ही नहीं है वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच फैक्ट्स में बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। देन the fifth thing is very important, it is so in the case of Ramjas versus Surendra Nath AIR 1980। अब आप लोगों को अगर पता नहीं है, बहुत लोगों को मे भी ना भी पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। AIR
का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। सो AIR 1980 सिटेशन है केस का, तो इसे कैसे पढ़ा जाता है? AIR 1980 ANND 385। अब आप कहेंगे ANND क्या है? ANND इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिटेशन है ये, तो ANND, ठीक है, 385। इट वॉज हेल्ड दैट लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट, इस केस में क्या हमें पता चला कि लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट इफेक्ट द सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज। हमें इस केस में ये पता चला कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो पार्टीज के जो सब्सटैंटिव राइट्स हैं, यानी कि उनके राइट्स को, पार्टीज के राइट्स को हिंडर नहीं करता, ठीक है, पार्टीज के राइट्स को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, बट फैसिलिटेट्स द कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन फैसिलिटी किसको प्रोवाइड कर रहा है? कोर्ट ऑफ जस्टिस को, यानी कि पार्टीज की जो राइट्स हैं उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है लॉ ऑफ एविडेंस, लेकिन इट फैसिलिटेट्स द कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट ओनली लेज डाउन द रूल्स ऑफ गाइडेंस फॉर द कोर्ट। क्या ले डाउन करता है? गाइडेंस देता है सिर्फ एक कोर्ट को कि किस तरीके से आपको आपके फैक्ट्स पता चलेंगे, किसमें कितनी सच्चाई है और कौन कितना झूठ बोल रहा है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जरूर से एक बार इंडियन एविडेंस एक्ट का प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। ये टॉपिक मैंने मिस कर दिया था, तो मैंने सोचा कि लेट्स कवर इट नाउ। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।